व्यवस्था को अच्छा हो, ये अनुमान लगाना ठीक नहीं है। वक्त आ चुका है। हम तो सभी पत्रकार साथियों से कहना चाहते हैं कि बिहार हित में सबको काम करनी चाहिए और कानून व्यवस्था पर किसी को बकसनी नहीं चाहिए। पूरी शासन इस पूरे गैंगवार की घटना, वर्चस्व की लड़ाई, AK-47 से हुए हमले को बिल्कुल स्पष्टता के साथ शासन के सामने आनी चाहिए। लेकिन शासन तो कुछ बोल नहीं रहा है। अगर कानून का राज होता तो दिखता। अब सोचिएगा कि एक सांसद को धमकी मिली, सही है, गलत है, फेक है, इसका तो कोई एक हेडक्वार्टर से जवाब आना चाहिए। हमारे सांसद महोदय ने पत्राचार किया DGP को, गृह सचिव को, मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्रालय भारत सरकार को, सभापति उपराष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री हरियाणा को। लेकिन बिहार की सरकार के तरफ से लगा ही नहीं कि इस पूरे मामले को गंभीरता से ली जानी चाहिए। अगर आप अपराध को पार्टी के दृष्टिकोण से देखिएगा तो अपराध फिर अपराध रह जाएगा और फिर अपराध एक मजाक बन करके रह जाएगा। कानून व्यवस्था अगर बनाए रखना है तो अपराधियों के साथ कड़ाई के साथ पेश आनी पड़ेगी। लेकिन शासन कैसे कड़ाई के साथ पेश आएगी? सत्ता बचाने के लिए उम्र कैद की सजा भुगतने वाले लोगों के लिए अब कानून में संशोधन होगा और उनको बाहर का रास्ता दिखाइएगा, कहिएगा कि बिहार में कानून का राज हो, नियमावली बदली जाए, अपराधियों को जेल से निकालने के लिए, रिहा कराने के लिए, तो फिर कानून का राज कैसे हो सकता है? ये तो अपराधियों का राज है, ये अपराधियों का साम्राज्य है। ये राज इस बात का गवाह रहेगा आने वाले कालांतर तक कि एक अपराधी जो सजायाफ्ता था, उस व्यक्ति को जेल से निकालने के लिए नियमों में बदलाव किए गए और प्रतिष्ठित किए गए। सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से सरकार बचाने के लिए बड़े आवास किए गए। फर्स्ट टर्मर MLA को सम्मानित करने के लिए मिनिस्ट्री पुल का आवास दिया गया। अब कहते हो कानून का राज, ये कैसा कानून का राज? चाहे गोपालगंज का इलाका हो, मोतिहारी का इलाका हो, ये कौन गैंगस्टर है जरा बताइए? भोजपुर का इलाका हो, कौन गैंगस्टर है? चलिए मोकामा से लेकर के बढ़िया तक के इलाका में कौन गैंगस्टर है? कौन अपराधी है? किस पार्टी से ताल्लुकात रखता है? लेकिन आपकी पुलिस कहां जाती है? आपकी पुलिस जाती है जाति देख करके। अपराधी की कोई जाति नहीं होती। आपकी पुलिस सूंघती है दारू को खाली, लेकिन दारू बिहार में कहां से आ रहा है इसको नहीं पकड़ती है। रोड पर लगा के, मशीन लगा करके उपलब्धता के आलोक में सेवन करने वाले व्यक्ति को सूंघ करके पकड़ करके पैसा लिया जाता है। अरे भैया, माल कहां से आ रहा है? बड़े कंटेनर कहां से आ रहे हैं? वो सब अपराधी लोग करवा रहे हैं। बड़े बड़े जितने भी अपराधी गैंगस्टर हैं, उनका ही मुख्य व्यवसायी सत्ता संरक्षित है ये। और उम्मीद करते हो कानून का राज बिहार में रहेगा। बहस करने NCRB के रिपोर्ट के आलोक में हम तो 90 से लेकर 2005 की बात करते हैं और 2005 से लेकर 2024 और 17 महीने के कालखंडों को भी हम चुनौती के साथ करते हैं। उस पर भी बहस कर लो, तथ्यों के साथ और मंच सजाओ। लेकिन आपने सब अपराधियों को अपने आंगन का, अपने गुलदस्ते का शोभा बना कर करके कानून का राज यहां कैसे चलाओगे?
बिहार में कानून का राज नहीं है, गुंडा राज है, गुंडा राज। जो गुंडा चाहता है वही होता है। कहता है FIR का मुझे कोई परवाह नहीं। सत्ता प्रतिष्ठान का व्यक्ति FIR को चुनौती दे रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हेडलाइन है, हेडलाइन किसी व्यक्ति का जिस पे आरोप लगा उसके वक्तव्य है कि मैं परवाह नहीं करता FIR की। ये शासन को खुली चुनौती है। तो ऐसे ही हम लोगों ने कोई मिथ्या आरोप नहीं लगाया था कि 2 दिल्ली में है बैठे हुए, 2 पटना में है, एक रिटायर्ड अधिकारी है, इतने ही लोग शासन चला रहे हैं, सुपर CM DK बॉस है। तो गलत मैंने हम लोगों ने नहीं कहा था, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी ने गलत नहीं कहा। इसलिए आज बिहार में कानून का कोई राज नहीं बचा है, गुंडा राज चल रहा है। और गुंडा राज का संरक्षण करने वाला 2 पटना में, 2 दिल्ली में बैठा है। रिटायर्ड अधिकारी यहाँ पर स्थापन उसी के आलोक में हो रहा है। जितने अच्छे अच्छे अधिकारी यहाँ हैं सब सेंट्रल लाइन में ठंडा घर में बैठा दिया गया, सब ठंडा घर में। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए बिहार विधानसभा में कहा था, लीडर अपोजिशन के हैसियत से, कि राज्य के अंदर में कुछ भटियारा भी हैं जो उंगलियों पर गिने हुए हैं, कुछ नकारे हैं और कुछ ईमानदार हैं, कुछ जो है लॉयल टू दी चेयर है, कुछ लॉयल टू दी पर्सन है। तो अधिकारी अच्छा वही होता है जो लॉयल टू दी चेयर होता है, जो लॉयल टू दी पर्सन है, जो नॉट गुड ऑफिसर। ऐसे ऐसे लोगों को पदस्थापित करिएगा। कानून का राज बिहार में चाहिए। अब गुंडा राज से बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो पूछिएगा। क्या आप लोग भी डर गए हैं जो नाम लेने से कतरा रहे हैं, सिर्फ आरोपी बता रहे हैं? अच्छा, पूर्व विधायक आनंद सिंह का नाम आ रहा है, आपको पता नहीं है? पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने नहीं किया। आर यू नॉट नोन who are ex-MLA मिस्टर आनंद सिंह? शक्ति जी, एक सवाल यह है कि क्या आपकी पार्टी अब ऐसे दमनपीन छवि या आपराधिक छवि के लोगों को अपने पार्टी में शामिल नहीं करेगी? राष्ट्रीय जनता दल ने कभी अपराधियों को, अपराध से वास्ता रखने वाले लोगों को कभी संरक्षण नहीं दिया। और मैं एक लाइन पूरी चुनौती के साथ करता हूं, आरोप किसी पे लगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति आरोपित हो जाए या जिनके चाल, चरित्र और चेहरे लगातार अपराध से जुड़ा हुआ हो, हैबिचुअल हो, ऐसे लोगों को राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी युग है। माफ करना भैया, इसके पहले तो आपकी की पार्टी से वो चुनाव लड़के हुए थे और जो भैया हुए फिर भरम में गिरा है। मैंने नीलम सिंह को टिकट दी थी, दिमाग निकाल लीजिए। फिर हमने महिला सम्मान किया था। शायद आप भूल जाते हैं, कदाचित इन बातों को याद नहीं रखते। मैंने नीलम सिंह जी को टिकट दिया था, चुनाव जीती थी। वो महिला है, महिला सम्मान हमने किया था। आप अगर अपराधी हैं तो आपकी पत्नी अपराधी नहीं हो सकती, इसको मैं नहीं मानता। लेकिन जब डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति जिस पर आरोप लग रहा है और वो कह रहा है कि मैं FIR नहीं डरता, किसके बल पर कह रहा है? सत्ता के बल पे कह रहा है। अपराध को, FIR को चुनौती दे रहा है। दिलीप सिंह को भी तो टिकट मिला था। दिलीप सिंह पर कौन से थे? आप जानते हैं दिलीप सिंह के बारे में? उस समय थे पत्रकारिता में आप सहायक। आज जो आपदा है उस समय सहाय एवं पुनर्वास कहलाता था, और सहाय एवं पुनर्वास राज्य मंत्री थे बिहार सरकार के। आप एक बात हमेशा याद रखिए, हम लोगों ने अपराधियों को 2005 के पहले अपराधियों की लिस्ट निकाली जिनके नाम से बिहार कांपता था। वो सारे भाजपा और जदयू के अंदर में A to Z। अच्छा, इस पूरे मामले में अभी तक 3 FIR हुआ है। शासन के लोग कह रहे हैं कि इस पर जल्द कार्रवाई होगी, और जो सामने बातें आ रही है कि सब पर जो है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया, ये सरकार की तरफ से। सरकार गूंगी भी है, बहरी भी है, लाचार भी है, हैंडीकैप गवर्नमेंट है बिहार में। रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज बिहार में नहीं, गुंडा राज है, गुंडा राज। पूरे बिहार के अगर अधिकारियों को बढ़िया से तलाश दीजिएगा ना तो बिहार का बजट तैयार हो जाएगा। बोरिंग रोड से लेकर करके
डाक बंगला से लेकर के एग्जीबिशन रोड और पटना का इर्द गिर्द का इलाका का जो खाली भूभाग है उसका सिर्फ बढ़िया से अगर जांच कर दीजिएगा तो बिहार का 5 वर्ष का बजट जो है एक बार तैयार हो जाएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक लाइन में बताइए, ट्रस्टी क्या कहना चाहता है? राष्ट्रीय जनता दल का मानना नहीं, पूरे बिहार का मानना है कि बिहार में गुंडा राज है, सत्ता संरक्षित अपराध है, गैंगवार की घटनाएं ने दहला दिया है पूरे पटना जैसे कैपिटल को। क्या चाहते क्या आप क्या चाहते हैं? बिहार में गुंडा राज है। हम चाहते हैं कि बिहार में कानून का राज जो मर चुका है वो कानून का राज बहाल हो। अपराधी किसी जाति के नहीं होते, अपराधी की एक अलग जाति होती है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में बैठा हुआ लोग दोनों को आप संरक्षित कर रहे हो और उनको आप धारस दे रहे हो, कुछ नहीं होगा। हम तो बोल ही दिया कि उन्होंने कहा कि FIR का परवाह नहीं मुझे, ये तो शासन के बल पर न सैया भैया कोतवाल तो डर का है का? डर नहीं है। किसका डर नहीं है? कानून का। इसलिए कि कानून उनके मुट्ठी में है। मुट्ठी में नहीं होता तो लिपि सिंह जैसे IPS अधिकारी जो जेल के सलाखों तक पहुंचाया था और साक्ष्यों के अभाव में बरी करने में शासन ने जो भूमिका निभाया, जो अनुसंधान की कॉपियां प्रतियां तथ्यात्मक तरीके से जाना चाहिए था न्यायालय में। आप सभी के बीच अपनी बात रखेंगे माननीय शक्ति सिंह यादव जी। धन्यवाद एजाज जी। पत्रकार साथियों को तहे दिल से आपका स्वागत। आप लोग रात से ही कई खबर कर रहे होंगे। बिहार में गिरती कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सवाल जो हर के मन में तैर रहा है। पिछले 15 दिन से लेकर के आज तक दर्जनों हत्या, लूट, बैंक रॉबरी से लेकर के बलात्कार जैसे कई घटना ने लोगों को बेचैन कर दिया है। काव्या का मामला हो, नवादा जिला का या पटना का मामला हो, वैशाली का हो, मसौढ़ी का हो, आरा का हो, छपरा का हो, समस्तीपुर का हो, मोतिहारी का हो, बेतिया का हो, कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध सर चढ़ करके बोल नहीं रहा। मैं मानता हूं कि बिहार सरकार का सूचना जनसंपर्क विभाग काफी मजबूत है, इस बात से मैं नकारता नहीं, लेकिन सच ये है कि सत्ता संरक्षित गैंगवार पटना राजधानी कैपिटल में तांडव से पीछे नहीं है। अब जनता दल यू के विधायक रहे और पूर्व विधायक ने जिस तरह की एक गुंडागर्दी खुलेआम शासन को चुनौती देते हुए जो कल गोलीबारी हुई, एक खबर टॉप 10 खबरों में नेशनली, रीजनली, डिजिटली हर जगह पाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिहार जो टाइड हैं उनको तो पता भी नहीं होगा, वो स्टे कर रहे थे कल मधेपुरा में, पता भी नहीं होगा कि बिहार में भी कोई घटना घटी है। राजधानी से सटे मोकामा के इलाके में भी घटना घटी है। AK-47 का तांडव चल रहा है। घर चढ़ कर करके गोलीबारी हो रही है। थाना के महज कुछ ही दूरी पर। और मुझे बेचैन इस बात
ने कर दिया, बिहार का हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि कहता है कि मुझे परवाह नहीं एफआईआर का, एफआईआर का परवाह नहीं। कल्प्रिट कह रहा है कि एफआईआर का परवाह नहीं, आरोपी कह रहा है कि एफआईआर का परवाह नहीं। वेयर इज गवर्नेंस? कहां है सुशासन? सुशासन बिहार में नहीं, बिहार में आतंक राज है। सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में सर चढ़ करके बोल रहा है। जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं, धमकियां उन्हें भी मिल रही है। याद करिए, सुशासन पर मैंने नहीं, जेल में हाजिरी लगाने वाले लोग, कोर्ट में हाजिरी लगाने वाले लोग जिन पर ये आरोप लगे हैं, एक साक्षात्कार में क्या कहा था? किसी ने पूछा था कि सुशासन की सरकार है, तो अपने गुप्तांग की ओर इशारा करके कहा था कि उसकी सरकार है। ये सच है, उसकी सरकार है कि नहीं है? चुनौती दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किस यात्रा में मशगूल हैं आप? रिटायर्ड अधिकारियों ने जिस तरह का पदस्थापन, अधस्थापन कर करके बिहार को दुर्गति में ढकेला है, और अपराधी सत्ता से संरक्षित होकर करके पूरी तरह से बेखौफ। गांव में कहावत है, आप लोग जानते हैं कि सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? डर तो नहीं है। इतने देर में तो शासन को पकड़ लेना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए था। खुलेआम पत्रकारों से रूबरू होकर करके सवालों का जवाब दे रहा है, और शासन चुपचाप है। लिपि सिंह आईपीएस अधिकारी ने पूरे मामले का रहस्य का उद्घाटन करके जब जेल के सलाखों में डाला था, अनुसंधानकर्ता ने साक्ष्य क्यों नहीं प्रस्तुत किया? इसीलिए कि सत्ता की गोदी में जाकर के बैठ गए, साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए। अब अपराध की परिभाषा बिहार में बदल गई है कि अपराधी अगर सत्ता प्रतिष्ठान का गुलदस्ते की शोभा बन जाती है, तो उनके लिए अपराध की परिभाषा ही बदल जाती है बिहार के अंदर। और मैं खुली चुनौती देता हूं सत्ता प्रतिष्ठान के एक एक नेताओं को। 2005 की बात करते हो, 5 के पहले की बात करते हो, खुले मैदान पर मंच सजा करके बात करो। जिनके नाम 2005 के पहले बाहुबलियों में नाम गिने जाते थे, आपराधिक जगत में नाम जिनके आते थे, सारे और सुरमा जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिहार में तो अपराध होगा। एक भी सत्ता प्रतिष्ठान का कोई व्यक्ति शाम से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। सुशासन की बात करने वाले लोग चुपचाप बैठे हुए मुंह दबा कर करके। कानून अपना काम करेगा, कल होकर के ही जवाब आएगा। ये कैसा कानून, किस तरह का कानून? सुशासन को जो भद्दी गाली दी थी, उस व्यक्ति को आपने अपने गोद में बैठा कर करके साक्ष्यों के अभाव में बरी करवा लिया और फिर खुली छूट दे दी। ये वर्चस्व की लड़ाई है। पूरे तौर पर एक मकान में ताला जड़ा हुआ था, उससे मामला जुड़ा हुआ है। वकील पिता ने उनके कुछ सवाल किए हैं, वह भी सवाल खुल करके सामने आया है। लेकिन अपराध पर बिहार में डर लगता है। हमारे राज्यसभा सांसद संजय यादव जी को भी धमकी मिली, लेकिन उसका अभी तक शासन की तरफ से कोई
अनुसंधान का एक प्रथम दृष्टिया भी खुल करके शासन द्वारा नहीं सामने खुल करके आया था कि इसमें क्या मामला है। लेकिन इनके लोग, जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, सबको आपने Z22 सुरक्षा दे रखा है। AK-47 जो AK-47 चलाते हैं, AK-47 जो तांडव करते हैं, उनको आपने AK-47 का सुरक्षा दे रखा है। ये कैसी सरकार है? हम तो इस बात को स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि अपराध के सवाल पर नजरिया साफ होनी चाहिए। अपराधी किसी के नहीं होते, ना अपराधी की जात होती है। अपराधी एक समाज के लिए, एक राज्य के लिए एक खतरा होता है, ये बात माननी चाहिए। लेकिन जनता दलियों को इस बात का, भारतीय जनता पार्टी को इस बात का घमंड है कि हमारा सूचना जनसंपर्क विभाग इतना मजबूत है कि हम हर चीज को कवर कर लें। कैसे कवर कर लोगे? जनता के मन में जो बात बैठ गई है उसको कैसे निकाल दोगे? तो आज बिहार में कानून का राज समाप्त हो गया, नहीं है कानून का राज। और मैं आपको पहले ही एक कह देना चाहता हूं, इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम जो बॉस हैं वो दिल्ली बैठे हुए हैं। दोनों का सुख लेकर करके वो एक बड़ा बॉस दिल्ली बैठा है। दोनों को कहा कि शांत रहो, शासन कुछ नहीं करेगी, हम देख लेंगे। दोनों नच रहे हैं सुपर बॉस के इशारे पर। जिन पर आरोप लग रहा है, जो आरोप लगा रहा है, दोनों, हमें लगता है कि आप लोग भी समझ रहे होंगे बातों को, मेरी इशारा कहा। और एक एक पत्रकार साथी यहां है। ऐसा नहीं कि आपके सरोकार या आपके सूचना तंत्र इतने कमजोर नहीं है कि आपको ये बात का पता भी नहीं, अंदाजा नहीं है। तो बिहार अपराध से करा रहा है, शासक अचेत है। शासक को ठंडा और गर्म की अनुभूति नहीं होती।